नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। निफ्टी 11,300 के करीब फ्लैट बंद हुआ है। निफ्टी बैंक भी 68 अंक नीचे बंद हुआ है। लेकिन आज मिड कैप शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। ऑटो और मेटल स्टॉक से मजबूती का कारोबार आज के सेशन में रहा है। तो आज स्पेसिफिक पॉकेट्स की जो मोमेंटम में थी। हालांकि एफआईएस डीआईएस के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईएस ने खरीदारी की है लगभग 450 करोड़ की, डीआईएस की ओर से हुई है बिकवाली लगभग 767 करोड़ की। लेकिन एफआईएस की ओर से हम देख रहे हैं लगातार पिछले कई सेशन से खरीदारी का ही रुझान रहा है। लेकिन चलिए आज के एक्सपर्ट को करते हैं शामिल। गौरांग शाह हमारे साथ बने हुए यूजिस फाइनेंशियल सर्विसेज से। गौरांग जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो सर आउटलुक ही दीजिए मार्केट्स पर। 11,200 11,300 के आसपास आकर थोड़ा सा कंसोलिडेट मार्केट्स कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हम होते हुए देख रहे हैं। यहाँ से फर्दर आउटलुक क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी आपका, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो ये सिलसिला मेरे ख्याल से हमने कल भी देखा था और उसके पहले भी देखा है कि 11,250 और 11,340-50 के आसपास जाकर के हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं और बाजार में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आना, थोड़े बहुत नीचे के दायरे बने, एक मजबूत बुनियाद बने ताकि इसके पश्चात जो ऊपर के तरफ के दायरे होंगे उसको झेलने में हमें कोई कठिनाई या परेशानी नहीं होगी। ये हमारा मानना है। और हमारा ये भी मानना है दीपाली के शायद हम 11,400 11,500 के तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। गिरावट पर खरीदारी की कवायद है और आज जो दिग्गज थे उनको छोड़ करके जो मझौले और छोटी कंपनियां हैं, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप, खास करके जो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स हम बोलते हैं, उसमें अच्छी खासी रुचि आते हुई देखी। और ये भी बाजार की सेहत के लिए एक अच्छी बात है। किस प्रकार से खबरें आती हैं अब आने वाले दिनों में उस पर नजर रहेगी, क्योंकि निर्णायक तरीके से पहली तिमाही के नतीजों का जो सिलसिला चल रहा था वो अब नियमित तौर पर खत्म हो चुका है। तो और आज जो महंगाई दर आई है ऊपर के तरफ, उसको लेकर के भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत रिएक्शन कल देखने मिलेगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इनके तरफ से क्या सोच और बयान आते हैं, आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में क्या ब्याज दरों में कटौती होगी नहीं होगी, इसके बारे में भी मेरे ख्याल से बाजार थोड़ा बहुत विचार करेगा। तो गिरावट पर खरीदारी की राय है और थोड़ा बहुत समय यहाँ पर हम बिताएं तो एक मजबूत बुनियाद बना करके हम फिर से ऊपर की तरफ जा सकते। ठीक है, तो ये मार्केट्स पर आउटलुक गौरांग जी ने दिया है। लेकिन चलिए शो फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी है तो वहां भी ढेर सारी क्वेरीज हमें मिल रही हैं। लेकिन पहले कॉलर विक्रम है दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर। विक्रम जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास एसबीआई के 500 शेयर हैं जो कि मैंने आज से 5 महीने पहले 176 के रेट पे लिया थे। मैं जानना चाहता हूँ इसका फ्यूचर आउटलुक क्या है, मैं इस शेयर को अभी और 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ? ठीक है गौरांग जी, 6 मंथ्स का व्यू है एसबीआई। परचेसिंग प्राइस इनका 176 का है, 201 पर ट्रेड कर रहा है। क्या सजेशन होगा इनके लिए? तो दीपाली, पहले बात तो यह है कि इनका निवेश बहुत ही महफूज स्तर पर है और इन्होंने 5 महीने पहले खरीदारी की जब ये पूरा लॉकडाउन और धीमापन हम देख रहे थे। मेरे ख्याल से आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 200 रुपए के ऊपर जाकर के बंद दिया है, जो अगर मेरी याददाश्त सही है तो। और ये एक निर्णायक तरीके से अगर आप तकनीकी रूप में भी देखने जाएं तो एक सकारात्मक सी बात है, क्योंकि 200 के ऊपर निकलने में इसको कठिनाई हो रही थी। बुनियादी तौर पर अगर आप आकलन करें तो हमारी खरीदारी की राय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लंबी अवधि के लिए, और लंबी अवधि के लिए हमारा जो लक्ष्य है वो करीबन 245-265 का है। तो अगर इनके पास समय सीमा है, अगर ये बढ़ा सकते हैं समय सीमा, तो मैं इनको समय सीमा बढ़ाने की राय दूंगा। और अगर नहीं है तो जो 6 महीने का कार्यकाल है इनके पास निवेशित रहने का, और उस दरमियान में मेरे ख्याल से 225-230 तक ये जा सकता है, जहां पर ये चाहे तो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। अन्यथा जैसे मैंने सुझाया है, समय सीमा बढ़ा दे ताकि आपको अच्छा मुनाफा। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। अगर आप टाइम थोड़ा और भी देंगे तो भी फायदे में रहेंगे, यही सजेशन है। सचिन जोशी हैं अगले कॉलर हमारे साथ बॉम्बे से। सचिन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास 100 शेयर है 44 रुपीज में, जून में लिए हुए आरसीएफ के। मैं जानना चाहूंगा कि अगले 1 महीने में इसका टारगेट क्या है? हाँ,
44 गौरांग जी 44 की बाइंग है, 49 पर ट्रेड कर रहा है, 5 रुपए ऊपर है इनके भाव से। हालांकि आप शॉर्ट टर्म इतना शॉर्ट टर्म व्यू नहीं देते हैं, बट फिर भी कुछ कमेंट्स आप करना चाहेंगे आरसीएफ की पोजीशन पर? ऐसे तो छोटी अवधि के लिए हम टिप्पणी नहीं करते, लेकिन पहले मैं सचिन जोशी जी को एक राय दूंगा, क्योंकि आपके पास 1 महीने का ही समय है, तो आप अपना जोखिम पहले ध्यान में रखें। यानी कि आपकी जो खरीद का भाव है उससे नीचे कितना आप नुकसान उठाने की क्षमता रखते हैं। दूसरी बात, मेरे ख्याल से फर्टिलाइजर और यूरिया में एक पूर्ण रूप से नया जीवन आया है, और जिस तरीके से सरकार ने भी बात की है विनिवेश की, उसमें मेरे ख्याल से काफी कुछ कंपनियां फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई विनिवेश की सूची में शामिल हो सकती हैं, और लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। लेकिन अगर छोटी अवधि का नजरिया है तो 55-56 जो भी ऊपर के तरफ के दायरे में जाता दिखता है, वहां पर मुनाफा समेटने की कोशिश करें। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया, पहले आप कितना नुकसान उठा सकते हैं वो स्तर तय कर लीजिए, ताकि आपको पछतावा ना हो। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म व्यू है तो 55 के आसपास आप एग्जिट कर लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी रख सकते हैं स्टॉक को। राघव है हमारे साथ मुरादाबाद से। राघव जी नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते दीपाली, हाउ यू मैम? मेरे पास 200 शेयर है सिटी यूनियन बैंक के एट द रेट ऑफ 130। मैम नेक्स्ट 6 मंथ का आउटलुक चाहिए। ठीक है राघव जी, पूछ लेते हैं। बताइए गौरांग जी, सिटी यूनियन बैंक 130 का परचेजिंग प्राइस है, 117 पर ट्रेड कर रहा है, 3 से 4 महीने रुक सकते हैं, क्या सजेशन होगा? तो दीपाली, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें नतीजों को लेकर के थोड़ी असमंजस परिस्थिति थी, लेकिन अब आरबीआई की तरफ से, मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ कमेटी की तरफ से जो स्पष्टीकरण आया है और गवर्नर साहब ने जो टिप्पणियां दी हैं मोनिटोरियम को लेकर के, वो बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्र के लिए काफी सकारात्मक बात है। 6 महीने का नजर है, यानी कि 2 तिमाही के नतीजे आप देखेंगे तब तक। और मुझे उम्मीद है कि अगर कठिन परिस्थिति में अगर नतीजे थोड़े बहुत सुधार वाले लेकर के आने की संभावना है, और शायद तीसरे तिमाही तक अगर नतीजे पूर्ण रूप से नकारात्मक परिस्थिति से उभर करके सकारात्मक से आंकड़े आते हैं, तो शायद इनको ऊपर के तरफ के दाम देखने मिलेंगे। लेकिन जब भी आप छोटी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो अक्सर हम पहले यही राय देते हैं निवेशकों को छोटी अवधि के लिए या कारोबारियों को, कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं वो स्तर पहले तय कर ले। मुनाफे की जो सोच है वो बाद में रखें, क्योंकि पहले जोखिम को देखें, बाद में मुनाफा। ठीक है, फेसबुक के जरिए रोहित ने एक सवाल भेजा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर। 200 शेयर्स इनके पास और जो इनका खरीद भाव है वो 160 रुपए का है। तो नजरिया तो उन्होंने नहीं लिखा है गौरांग जी, बट लॉन्ग टर्म के लिए क्या सजेशन होगा स्टरलाइट टेक पर? तो दीपाली, बुनियादी तौर पर खरीदारी की राय है। ऑप्टिकल फाइबर में ये कंपनी काम करती है। एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के थोड़ी असमंजस परिस्थिति है, क्योंकि इनका कुछ एक्सपोर्ट कारोबार मेरे ख्याल से चाइना में भी हुआ करता था। जिस तरीके से सरकार की योजनाएं डिजिटाइजेशन और कनेक्टिविटी को लेकर के, इंटरनेट को लेकर के, मुझे उम्मीद है कि स्थानीय रूप में इनकी जो बिक्री के आंकड़े वो आने वाले समय में बेहतर आ सकते हैं, बशर्ते कि इन निवेशक के पास लंबी अवधि का नजरिया हो तो ये बने रह सकते। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए स्टॉक में। एक और सवाल आया है नीलेश पटेल का, फेसबुक के जरिए ही जीएनएफसी 500 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और जो इनका खरीदारी का भाव है वो है 175 रुपए का। तो इनके भाव से 6 रुपए नीचे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, क्योंकि 169 पर इसकी क्लोजिंग हुई है आज। क्या करना चाहिए गौरांग जी? तो जैसे मैं जिक्र कर रहा था आरसीएफ के समय पर के फर्टिलाइजर और यूरिया क्षेत्र और खास करके कृषि क्षेत्र में जिस तरीके से सरकार ने बढ़ावा दिया है और जिस तरीके से आधुनिक तकनीक को लेकर के किसान भाइयों और बहनों को सहायता कर रही है सरकार, मेरे ख्याल से जो सोच प्रधानमंत्री जी ने सामने रखी है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये एक बहुत ही सफलतापूर्वक अभियान होगा जो आने वाले समय में आपको आते हुए दिखेगा। और उसी लिहाज से उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में किस तरीके से आपको फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए उसकी मालूमात भी निरंतर सरकार के तरफ से किसानों को मिलती है। उस परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि फर्टिलाइजर में जैसे कोरोमंडल इंटरनेशनल है, जीएनएफसी, जीएसएफसी, चंबल फर्टिलाइजर, आरसीएफ जैसी कंपनियां हैं, उनको लंबी अवधि के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो ये बने रह सकते हैं।
ठीक है, तो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ होल्ड करने की सलाह है। जीएनएफसी में बने रहिए। एक हमें एसएमएस आया है शैलेश वोरा का, सवाल है इनका सेंचुरी प्लाई पर। यहाँ पर इनके पास 300 शेयर्स हैं और जो परचेजिंग प्राइस है वो 133 रुपए का है। तो ये निर्माण कार्य यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई है कंपनी है, एंसिलरी कंपनी आप इससे बोल सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से मजदूरों का माइग्रेशन हुआ था, अब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, फिर से लौट करके आ रहे हैं मजदूर। रियल एस्टेट सेक्टर में धीरे धीरे करके सुधार आएगा और उसी लिहाज से जो एंसिलरी कंपनियां हैं, एंसिलरी सेक्टर जैसे कि ये कंपनियां या फिर टाइल बनाने वाली कंपनियां हो गई, इन सब कंपनियों को धीरे धीरे करके फायदा हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेंचुरी प्लाई का मार्केट शेयर काफी अच्छा है और मैनेजमेंट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि शायद तीसरी तिमाही तक ये सुधार आने की पूरी संभावना है। लंबी अवधि के लिए बने रहें और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो गिरावट पर और जोड़ सकते हैं। ठीक है, रंजन झा अगले कॉलर हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं कर्नाटका से। रंजन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है कि मैंने बंधन बैंक के 200 शेयर 310 के भाव पे खरीदे थे, तो मेरा अगले 1 साल तक होल्ड हम कर सकते हैं, तो मुझे ये शेयर मतलब अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए नेक्स्ट 1 ईयर प्रोस्पेक्ट से? ठीक है गौरांग जी, 1 साल का पर्सपेक्टिव है। बंधन बैंक 310 के भाव पर इन्होंने खरीदा हुआ है स्टॉक, 290 291 पर बंद हुआ है, क्या करना चाहिए? पहले तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। 1 साल का नजरिया अच्छा है, लेकिन अगर 1.5 साल का हो सके तो ये ज्यादा बेहतर है। और ये एक ऐसी बैंक है जो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण में ज्यादातर काम करती है और जिस तरीके से नतीजे आए थे इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के और मैनेजमेंट की टिप्पणियां थी और जैसे मैं जिक्र करा था मॉनिटोरियम की परिस्थिति को लेकर के अब काफी कुछ सुधार आने की संभावना है, तो बने रहें। और अगर इस कारणवश बाजार में गिरावट आती है या इस काउंटर में यानी कि बंधन बैंक के शेयर्स में गिरावट आती है और 250-275 के आसपास अगर आपको दिखता है ये स्टॉक और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है, तो मैं पहले तो इनको और जोड़ने की राय दूंगा और अगर किसी को नए सलीके से भी निवेश करना है तो वो भी राय होगी हमारी। ठीक है, तो नई एंट्री भी ले सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं इस पोजीशन को। ट्विटर पर अनिल भिज ने एक सवाल भेजा है इंडसइंड बैंक पर। 218 शेयर्स इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 409 रुपए का, 6 मंथ्स का व्यू है, तो जानना चाहते हैं होल्ड करें या फिर बेच दें। तो बताइए गौरांग जी, मुनाफा इनको हो रहा है 100 रुपए से ज्यादा का, क्या करना चाहिए? तो अगर ज्यादा लालच नहीं है तो मुनाफा समेट ले। और ये यहाँ पर भी अच्छी बात यह दीपाली के अच्छे स्तर पर इनका निवेश है और ये बैंक ऐसा है जो करीबन एक समय पर 1200-1300 हुआ करता था, लेकिन लगातार नतीजों में परिस्थिति बिगड़ने के बाद ग्रॉस और नेट एनपीए में बहुत ही ज्यादा इजाफे हुए, प्रोविजनिंग को लेकर के दिक्कतें आई, कुछ लोन दिए थे इस बैंक ने, उन कंपनियों पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। लेकिन अब ये परिस्थिति दूर हो गई है और जो करेक्शन हमने देखा था इन सब खबरों को लेकर के, अब एक बॉटम बना चुका है ये और धीरे धीरे करके उभर रहा है। तो अगर समय दे सकते हैं थोड़ा बहुत और 1-1.5 साल का तो अच्छी बात है, अन्यथा इतना तो कीजिए कि आप अपना प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। और अगर मैं इनके जगह पर होता तो 30% या 40% मुनाफा भी समेट लेता ताकि जो निवेश का स्तर है वो नीचे आकर के खड़ा हो जाता। ठीक है, सपना ने एक और सवाल भेजा है ट्विटर पर ही, टाटा पावर पर इनका सवाल है। 52 रुपए 80 पैसे की इनकी खरीदारी है, जानना चाहती हैं क्या करें अभी, ये बताइए गौरांग जी। आज ही काफी सकारात्मक खबरें थी और मेरे ख्याल से आपके चैनल पर और आपकी सहयोगी चैनल CNBC TV 18 पर मैनेजमेंट ने बातें बताई थी। ऊर्जा उत्पादन से जुड़ा हुआ स्टॉक, डिफेंस कारोबार में भी थोड़ा बहुत कामकाज की बात सुनी है हमने, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशंस भी लगाने की बात हमने सुनी है, यानी कि जो कारोबार को आगे बढ़ाने की रणनीति है मैनेजमेंट की वो काफी सकारात्मक हमें नजर आती है। और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा ये स्टॉक आपको 75 या 85 के आसपास जाता हुआ दिखे। समय लगेगा लेकिन बने रहेंगे। ठीक है, राहुल ने एक सवाल भेजा है औरबिंदो फार्मा पर। 900 रुपए की इनकी खरीदारी है, 30 शेयर्स है इनके पास और ये स्टॉक
हमने देखा आज के सेशन में थोड़ा फिसला भी, नंबर्स अच्छे आए थे, लेकिन फार्मा में क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग रही है तो उसी का इम्पैक्ट दिखा। इनके भाव से 20 रुपए नीचे अरविंद फार्मा, क्या करना चाहिए? जिन्होंने भी देर से प्रवेश किया है फार्मा सेक्टर में, उनको एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि आपने फार्मा सेक्टर में पिछले 5 महीनों में स्टॉक्स को 2 गुना होते हुए दिखा है। और ये वास्तविकता है दीपाली जी, आप देख सकते हैं कि 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने पहले क्या दाम हुआ करते थे कुछ फार्मा कंपनियों के, और आज के तारीख में क्या दाम है। तो जोखिम, अगर आप ऊपरी स्तर पर निवेश किया है और छोटी अवधि का आपका नजरिया है, तो शायद कुछ कारणों को लेकर के, मुनाफा वसूली को लेकर के, कुछ कोविड-19, वुहान वायरस, चाइनीज वायरस, जो भी उपनाम आप इस बीमारी को देना चाहे आप दे सकते हैं, इसकी खबरों को लेकर के फार्मा सेक्टर में थोड़ा बहुत एक्शन रिएक्शन आ सकता है। इस पर निर्भर होता है कि खबरें किस तरफ की आती है, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहें और गिरावट पर और जोड़ें। फेसबुक के जरिए केवल ने सवाल भेजा है मनापुरम फाइनेंस पर। शॉर्ट टर्म इनका नजरिया है, 500 शेयर्स हैं और जो खरीदारी का भाव है वो है 164 रुपए का। तो मनापुरम फाइनेंस पर गौरांग जी 164 के प्राइस के साथ क्या सजेशन होगा? गोल्ड लोन से जुड़ी हुई कंपनी मन्नापुरम, मुथूट, ये दोनों ही कंपनियों पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। हालांकि कुछ खबरें थी जिसको लेकर के शायद थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति बनी हुई है। लंबी अवधि के लिए हम इनको राय देंगे कि आप बने रहें, और कुछ खबरों को लेकर के या कुछ कारणवश गिरावट जो हमने आती हुई देखी है 150 और 140 के बीच में, अगर ये स्टॉक आपको नजर आता है तो आप और जोड़ भी सकते हैं और नया निवेश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड कीजिए और ऐड भी कर सकते हैं इन लेवल्स पर। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। कल का बाजार गौरांग शाह बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और बासुदेव ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर। गौरांग जी, वेंकीज के 34 शेयर्स इनके पास और इन्होंने काफी ऊंचाई पर ये खरीदा है। 3000 की इनकी बाइंग है, 1100-1200 से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो नुकसान तो काफी है, इनको क्या करना चाहिए अब? पहले तो ये सवाल इनको काफी लंबे समय पहले पूछना था, क्योंकि आप 3000 पर खरीदारी करके 1100-1200 तक इंतजार करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके निवेश की पूंजी को फिर से लौट करके उस स्तर पर आने के लिए असंभव परिस्थिति हो जाती है। दूसरी बात दीपाली, इस कंपनी को हम बुनियादी तौर पर आकलन नहीं करते हैं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। लेकिन ये अगर इतना नुकसान नहीं झेलना चाहते हैं तो शायद इनके पास अगर जोखिम झेलने की क्षमता है और निवेश लायक पूंजी है और समय दे सकते हैं, तो थोड़ा बहुत खरीद करके अपना निवेश का स्तर नीचे लेके आए, ताकि आपको या तो कम नुकसान झेलना पड़े या तो थोड़ा बहुत आपको मार्क टू मार्केट जो भी है परिस्थिति, यानी कि न मुनाफा न नुकसान, ऐसी परिस्थिति में आपको बाहर निकलने मिले। लेकिन मैं मेहरबानी करके सभी दर्शकों को और निवेशकों को और कारोबारियों को एक दरखास्त करूंगा कि आपके निवेश के स्तर से इतना बड़ा खामियाजा मत भुगतने दे अपनी पूंजी को, जिससे आपकी जो पूंजी है वो पूर्ण रूप से साफ हो जाए, या फिर यहाँ पर से मुनाफा कमाने की जो उम्मीद है वो पूरी तरीके से निकल जाए। जी, तो ये सजेशन आपको मिला है वेंकीज पर। इसके अलावा एक सवाल हमें आया है मोहित का, क्विक हील पर इनका सवाल है। 6 मंथ्स का व्यू है इनका और इन्होंने खरीदा हुआ है शेयर 106 रुपए 50 पैसे पर, तो इनके लिए क्या राय होगी गौरांग जी? क्विक हील ये काफी उठापटक और वोलेटिलिटी से गुजरता हुआ स्टॉक है, अगर मेरी जानकारी जहां तक मालूमात है। मुश्किल ये है कि इस पर भी बुनियादी तौर पर हम आकलन नहीं करते हैं, तो जो भी ऊपर के तरफ के दायरे मिलते हैं वहां पर निकलने की कोशिश करें। और अगर कोई एक कंपनी में इनको लंबी अवधि के लिए परिवर्तन के रूप में मुझे सुझाव देना है तो मैं L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग, इस कंपनी को मैं इनको राय दूंगा कि चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए। ठीक है, तो राय आपको मिली है स्विच करने की। L&T फाइनेंस होल्डिंग आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। राकेश कुमार गर्ग ने सवाल भेजा है, लॉन्ग टर्म व्यू है, फेडरल बैंक 500 शेयर्स खरीदे 56 के प्राइस पर। निश्चिंत रूप से बने रहें, बुनियादी तौर पर खरीदारी की राय है।
और नतीजों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुधार हुआ है दीपाली जी। और हमें लग रहा है कि जैसे जैसे अब तिमाही दर तिमाही ये जो परिस्थिति है इसमें सुधार होगा, लोन बुक ग्रोथ को लेकर के सुधार होगा, ग्रॉस और नेट एनपीए नीचे की तरफ के आएंगे जिससे प्रोविजनिंग कम होगी। हमारा जो लक्ष्य है वो करीबन 85 से 90 तक का है, ये लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर गिरावट आती है और 50 और 45 के बीच में इनको मौका मिलता है और खरीदारी करने के लिए तो खरीदारी कर सकते हैं और नए रूप में निवेश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड कीजिए, नीचे मिले तो और ऐड भी कीजिए, रखिए लंबी अवधि के लिए फेडरल बैंक, ये सजेशन है। शुक्रिया गौरांग जी, शो का हिस्सा बनने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी आपका। जिन भी स्टॉक्स के बारे में हमने आपके समक्ष राय रखी उसमें हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी तरीके से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। और आप सभी को शुभ रात्रि हमारी तरफ से। शुक्रिया इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।